एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर विशाल खुराना। मैं सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में हूँ और आज हम बात करने वाले हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज या एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स के बारे में। एसिडिटी या जिसको हम एसिड रिफ्लक्स टेक्निकल टर्म में बोलते हैं या GERD, ये तीन कॉमन से लैंग्वेज हैं, वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं। बेसिकली नॉर्मल इंसान में डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत एसिड छाती में जाता है। एसिड का काम है उसको स्टमक के अंदर रहना, स्टमक में हर समय एसिड रहता है, लेकिन जो फूड पाइप है ईसोफेगस, उसके अंदर एसिड नॉर्मली होता नहीं है। नॉर्मल इंसान में भी कभी कभी खाने के बाद एसिड छाती में चला जाता है, लेकिन वो उसको तकलीफ नहीं देता। जब ये जो एसिड छाती में जो जा रहा है अगर तकलीफ देने लग जाए, ये बन जाता है डिजीज, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसे हम GERD भी कहते हैं। GERD के जो रिस्क फैक्टर्स हैं ये बेसिकली 4 होते हैं। पहला, मोटापा। माना जाता है जो लोग मोटे होते हैं तो उनके पेट के अंदर फैट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से पेट के अंदर प्रेशर ज्यादा है। इसकी वजह से पेट के अंदर एसिड जो यहाँ पे थैली के अंदर पड़ा हुआ है उसकी टेंडेंसी होती है वो छाती के ऊपर चढ़ जाए। दूसरा, इसका जो कॉमन कारण है, जैसे प्रेगनेंसी में भी पेट के अंदर बच्चा होता है तो पेट के ऊपर प्रेशर होता है तो एसिड छाती में जाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तीसरा, खाने पीने की वजह से होता है। कोई हम ऑयली स्पाइसी फूड या कोई पेन किलर ले रहे हैं, चाय, कॉफी, ब्लैक कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, टी, कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये वाली चीजें अगर कोई ज्यादा लेता है तो उसका एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होता है, वो छाती में जाता है। सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज जो आजकल देखी जाती है वो है कि हाइटस हर्निया। हर्निया क्या होता है? नॉर्मली छाती और पेट के बीच में एक मसल होती है जिसको कहते हैं डायफ्राम। ये मसल के बीच में से फूड पाइप जा रही है, ये एक नैरो पैसेज है। अगर ये रास्ता ढीला हो जाता है तो पेट आपका छाती में चढ़ जाता है। तो अगर वो ऊपर छाती के अंदर जाता है तो एक वॉल जो बैरियर बना हुआ है वो हमेशा टूटा हुआ है, तो पेट का एसिड की हमेशा टेंडेंसी रहती है वो छाती के अंदर उठ के चला जाए और आपको तकलीफ हो। इसलिए हाइटस हर्निया में एसिडिटी काफी कॉमन है। तो GERD एसिडिटी के जो मेन या हार्टबर्न के जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं हार्टबर्न, यानी कि छाती के अंदर तेजाब जाने की वजह से छाती में जलन होती है या गले में जलन होती है। दूसरा होता है खाना, जब हम खाना खा के नीचे लेके जाते हैं वो खाना और एसिड के साथ आपके मुंह में वापस आता है, जिसे हम रिगर्जिटेशन कहते हैं। ये टिपिकल सिम्टम है। अब एटिपिकल सिम्टम्स भी होते हैं कुछ जो अनकॉमन से होते हैं, जैसे कि कान में दर्द होना, दांतों में दिक्कत आना, खांसी होना, वेट लॉस होना, खून की उल्टी, काली लैट्रिन, ये सारी तकलीफ, और उल्टियां होना, वेट और भूख कम लगना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। देखिए, बचाव के बारे में अगर हम बात करें तो 2 फैक्टर आते हैं, एक डाइटरी फैक्टर, दूसरा लाइफस्टाइल फैक्टर। जो डाइटरी फैक्टर्स हैं तो आपको खाने में कुछ चीजों का सेवन कम करना चाहिए, जैसे कि सिट्रस फूड, जैसे नींबू, संतरे, मौसमी, अमरूद, आंवला, ये सारी चीजों का सेवन थोड़ा कम करना चाहिए। चाय, कॉफी, जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं, चाय, कॉफी, ब्लैक कोल्ड ड्रिंक्स, पेपरमिंट्स, टोमेटो, ये सारी चीजों को अगर हम खाने में कम करें तो एसिड कम प्रोड्यूस होता है। दूसरा, लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आप खाने की जो क्वांटिटी है 3 की जगह आप 4 से 5 बार खाएं। हर बार जो खाना आप नॉर्मली खाते हैं तो उसमें से 20% कम खाएं। खाने से पहले और बाद में आधे पौने घंटे तक कोई भी लिक्विड या कोई भी तरल पदार्थ का इंटेक कम से कम करें। खाने के बाद 2 घंटे तक आप लेटने की कोशिश ना करें। जब भी सोएं लेफ्ट साइड मुंह करके सोएं, यानी कि लेफ्ट हैंड आपका नीचे की तरफ रहेगा। और खाने के बाद 2 घंटे का गैप रखने की कोशिश करें। अगर आप ओवरवेट हैं या ओबीस हैं तो वेट लॉस करना है। और चाय, कॉफी, इन सब का कैफिनेटेड ड्रिंक्स का इंटेक कम रखना है। अल्कोहल, स्मोकिंग अगर आप यूज करते हैं तो अल्कोहल आपको बंद करना चाहिए, स्मोकिंग बंद करना चाहिए। इन केस अगर आप स्मोकिंग छोड़ नहीं पा रहे हैं तो आपको स्मोकिंग की फ्रीक्वेंसी कम कर देनी चाहिए जो आप इनटेक करते हैं। तंबाकू किसी भी फॉर्म में आपको नहीं लेना है। तो ये तो अगर इसके बावजूद भी कई लोग ऐसे होते हैं जिनको रात में सिम्टम्स होते हैं, तो उन लोगों को हम सजेस्ट करते हैं कि आप जो हेड एंड होता है बेड का, या जिस तरफ आप सिरहाना रख के सोते हैं, तो बेड के नीचे आप 6 इंच उसको उठा दीजिए, 2 ईंटें लगा दीजिए दोनों पायों के नीचे, सर वाली साइड में, उसको जमीन से उठा दीजिए। पिलो अगर आप रखते हैं तो उसमें बेसिकली पेट आपका मुड़ जाता है, तो पेट का प्रेशर आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो पिलो हम रिकमेंड नहीं करते, हम लोग कहते हैं कि आप नीचे से बेड को इंक्लाइन कर लें।